नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल जीवन कोश। दोस्तों, अक्सर जब मौसम चेंज होता है, सर्दियों का मौसम आता है, तो गले में खराश, खांसी और कफ की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। स्पेशली घर के बच्चे और घर के बुजुर्ग पर सर्दी का असर ज्यादा पड़ता है। लेकिन दोस्तों, कई बार क्या होता है ना कि हम लोग सर्दियों में इतनी दवाइयां खाते हैं कि दवाइयां भी असर करना छोड़ देती है और समस्या हमारी ऐसे की ऐसी ही बनी रहती है। लेकिन ऐसे में अगर कोई काम आता है तो वो आता है हमारे दादी नानी के नुस्खे। जी हाँ, हमारी जो दादी नानी होती थी पुराने जमाने में, हमें घर की ही बनी चीजें देकर हमारी सर्दी खांसी जुकाम को एकदम ठीक कर देती थी। आज हम इसी पर आपसे बात करेंगे और कुछ ऐसी असरदार होम रेमेडीज के बारे में बताएंगे जो आपको इन सर्दियों में तो राहत देगी ही। दोस्तों, अदरक जो होता है वो सर्दियों के लिए बहुत अच्छा रामबाण उपाय माना जाता है। आपको 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा लेना है और उसको अच्छे से कूटना है और उसको करीब 1 गिलास पानी में अच्छे से उबालना है। जब ये पानी आधा रह जाए तो आपको इसे छान कर गुनगुना होने पर पीना है। आप इसे दिन में 2 बार कीजिए, देखिएगा जल्द ही आपकी सर्दी खांसी जुकाम कफ की समस्या ठीक हो जाएगी। ये नुस्खा आप 10 साल से ऊपर के बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक कर सकते हैं और अगर चाहे तो आप इसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर भी बच्चों को दे सकते हैं। अब बात करते हैं जायफल की। आपको पता है जायफल तो 6 महीने से ऊपर के बच्चों की सर्दी खांसी जुकाम को ठीक करने के लिए दिया जाता है। लेकिन जायफल आप बड़े या बुजुर्ग किसी को भी दे सकते हैं, बस आपको क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ानी होती है। आपको जब ये बच्चों को देना है, 6 महीने से ऊपर के बच्चों को देना है, तो आपको जायफल को अच्छे से धोकर और किसी हार्श सरफेस पर उसको अच्छे से घिसना है और साफ हाथों से करीब 1 चुटकी बच्चे को चटाना है। अब देखिएगा बच्चे की जो छाती चलने की समस्या होती है, कफ की समस्या होती है, जो बार बार बच्चे को खांसी आती है जिससे बच्चा रात भर नहीं सो पाता, ये समस्या बच्चे की जल्द से जल्द हल होगी। इसके अलावा अगर आपको बड़ों को देना है तो आप करीब आधा चम्मच जायफल जो घिसा हुआ है वो बड़ों को दे सकते हैं और दिन में आप 2 से 3 बार ले सकते हैं। आपको भी काफी जल्दी इसका असर दिखाई देगा। दोस्तों, मुलैठी, सर्दियों में मुलैठी का इस्तेमाल बढ़ जाता है क्योंकि मुलैठी जो होती है वो गर्म होती है और सर्दियों में हमें गर्म चीज ही ज्यादा असर करती है जब हमें सर्दी खांसी जुकाम की समस्या हो। ऐसे में मुलैठी को आप 3 से 4 पीस ले लें मुलैठी का और उसको करीब 1 गिलास पानी में अच्छे से उबाल लें। जब ये पानी आधा रह जाए तो इसको छानें और आपको ये ध्यान रखना है ये पानी आपको गुनगुना करके पीना है और दिन में 2 बार पीजिए। दोस्तों, अगर आपको खांसी की समस्या ज्यादा है, खांसी की वजह से आप रात में सो नहीं पाते, आपकी ब्रीदिंग इश्यूज हो गए हैं, तो आपको 1 से 1.5 इंच का मुलैठी का टुकड़ा लेना है और उसे दांत के नीचे दबा के रखना है। जैसे जैसे मुलैठी का जो रस है आपके गले तक जाएगा वैसे वैसे आपकी खांसी की समस्या ठीक होगी। इसके अलावा अगर गले में खराश है वो भी ठीक होगी। बलगम जमी है तो वो रस बलगम को पिघालने का काम भी करेगा। दोस्तों, एक अचूक नुस्खा और भी है और वो है कच्ची हल्दी, जो आपको सब्जी की रेडियो पे बहुत इजीली मिल जाएगी। महज 5 से 10 रुपए में मिलने वाली कच्ची हल्दी सर्दी खांसी, गला खराब, गले में खराश, बलगम, यहाँ तक कि जुकाम में भी आपको काफी राहत दे सकती है। आपको कच्ची हल्दी का करीब 1 इंच का टुकड़ा लेना है, उसको अच्छे से धोकर उसे कूट लीजिए। 1 गिलास पानी में आप इसे हल्दी को डालकर अच्छे से उबालिए। जब ये आधा गिलास रह जाए तो इसे छान कर गुनगुना होने पर पीजिए। आप चाहें तो इसे दूध के साथ भी ले सकते हैं। 1 गिलास दूध को अच्छे से गरम कर लीजिए, उसमें हल्दी डाल दीजिए, अच्छे से उबाल कर फिर छान कर इसे पी लीजिए। देखिएगा आपको बहुत जल्दी अपनी सर्दी खांसी जुकाम जैसी प्रॉब्लम जो होगी उसमें बहुत जल्दी असर दिखेगा। और साथ में दोस्तों, ये देसी नुस्खे भी तभी काम करेंगे जब आप थोड़ा परहेज करें और रोजमर्रा की लाइफ में सर्दियों में स्पेशली आप लापरवाही ना बरतें। आप
ज़्यादा ठंड में निकलना अवॉइड करें, लेकिन अगर निकलना है तो गले को अच्छे से लपेटे, छाती को अच्छे से ढककर रखें, पैरों में मोजे रखें, सर पे टोपी रखें। ये चीज़ बच्चों और बुजुर्गों पर भी लागू होती है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि सर्दियों में आप ठंडे पानी का सेवन ना करें। इवन जो रूम टेम्परेचर वाला पानी होता है उसका भी सेवन ना करें, गुनगुना पानी पीते रहें। कुछ लोग तो गुनगुने पानी में सौंठ डालकर भी पीना पसंद करते हैं, तो आप भी वो कर सकते हैं अगर आपको उससे राहत मिलती है तो। फिलहाल के लिए इतना ही।